पूरी दुनिया में गुलदाउदी के अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग अलग तरह के इसमें कलर होते हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पीली गुलदाउदी है। सामने ये हल्का गुलाबीपन, बैंगनीपन लिए हुए गुलदाउदी है। लेकिन ये देखेंगे आप, इसमें जैसे जैसे ये पुरानी पड़ती जाती है उसी तरह से अपना कलर चेंज करती है। जो पौधा हमने इसमें लगाया हुआ है वही पौधा आपके सामने ये है। आप देखिए, इसमें सफ़ेदपन आ गया है। जब ये पौधा नया होता है तो इसमें दूसरा कलर होता है और कुछ दिनों बाद ये इस कलर में आ जाता है। इसी तरह से इसमें लाल रंग के भी आते हैं, पीले रंग के भी आते हैं, ऑरेंज कलर के भी आते हैं। इस तरह से आप अलग अलग तरह की गुलदाउदी अपने घरों में लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुलदाउदी को आप कटिंग से कैसे लगाएं। अगर आपके आसपास में या घर में गुलदाउदी है और आप उससे नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आप किसी भी पुराने गुलदाउदी के पौधे से नई कलम तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे नई कलम तैयार करें। ये गुलदाउदी का एक पुराना पेड़ है। इस पर ये कई ब्रांचेज निकली हुई हैं, कई शाखाएं निकली हुई हैं। आप ये देख रहे हैं, इस पौधे की जो शाखा निकली है इसको हम यहाँ से कट करेंगे। इसके नीचे से पत्तियों को आप अलग कर लेंगे। ये ध्यान रखना है आपने कि जिस गुलदाउदी की आप कटिंग को लगा रहे हैं ये 3 से 4 इंच लंबा हो। इस कटिंग से पहले आपको मिट्टी तैयार करनी है। आप उसमें 60 और 40 के रेशो में 60% गार्डन सॉइल और 40% गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद जो है आप उसका मिश्रण तैयार कर लें। अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद आप कोई भी पॉट ले लीजिए। आपके पास गमला हो सकता है, कंटेनर हो सकता है। हमारे पास में एक ये डिब्बा था जिसको हमने पेंट किया और तैयार मिट्टी में करीब 1.5 से 2 इंच इस कलम को हमने इस तरह से इसमें लगा देना है। इस तरह से हमने लगा दिया और लगाने के बाद में आप उसमें पानी डाल देंगे। इस कटिंग को लगाने का सबसे अच्छा समय जून से जुलाई में होता है। वर्षा काल में इसको अच्छी ग्रोथ मिलती है। अगर जून जुलाई में आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो आपको सितंबर अक्टूबर से इसमें फूल मिल सकते हैं। सामान्यतः नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में बहुत अच्छे फूल गुलदाउदी पर आते हैं और जैसे जैसे गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आने के साथ फरवरी के बाद इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। 3 महीने के बाद गुलदाउदी के पौधे में इस तरह से ये फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं, वही पॉट है और वही गुलदाउदी है जो हमने इसमें लगाई थी। इसकी 30 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। आप देसी गुलदाउदी भी लगा सकते हैं, इसमें हाइब्रिड वाली भी लगा सकते हैं। येलो कलर में भी आती है, वाइट भी आती है, पिंक भी आती है। आपको जो कलर अच्छा लगे वो गुलदाउदी आप घर में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गुलदाउदी चूँकि सर्दियों का पौधा है इसीलिए इसे पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। आपने इस पौधे को धूप में रखना है और लेकिन ये ध्यान रखना है इसकी जो देखभाल करनी होती है समय समय पर इसकी जो है हल्की गुड़ाई कर दें। और सर्दियों में अगर इस तरह से घास अगर इसमें उग जाती है तो आपने इस घास को निकाल देना है, क्योंकि इससे पौधे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। घास को निकालने के बाद आप इसमें जो है हल्की गुड़ाई आपको जो है करनी है। ये ध्यान रखना है कि इसकी जड़ें ख़राब ना होकर, आपकी मिट्टी ढीली है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सर्दियों में जहाँ इसे पर्याप्त धूप की ज़रूरत पड़ती है वहीं गर्मी में आपने इसे धूप से भी बचाना होता है। पौधे का ऊपर का हिस्सा जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है आपने पॉट के बराबर से इसको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से इसको काट के अलग कर देंगे। काटने के बाद में जो आपका पॉट है इसको आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर मई जून के महीने में चिलचिलाती धूप इस पर ना पड़े। अगर आपका पॉट धूप में है तो आपको उसमें पानी देना है। इतना पानी देना है कि उसमें पर्याप्त नमी बनी रहे, जिससे ये पौधा सुरक्षित रहेगा और बरसात के समय में इसमें पुनः अंकुरण होगा, जिससे आप अगले सीजन के लिए नई पौध तैयार कर सकते हैं।